नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां से 2 महीने के लिए एक स्टॉक पसंद आ रहा है। देखो, पसंद तो 2, 4, 5, 7, 10 दिनों तक के लिए आ रहा है, लेकिन 2 महीने में कंजर्वेटिव होके चल रहा हूं, इसलिए आपके साथ 2 महीने। अब ऐसे कहूंगी हाँ, यहां से 5 दिन में ये स्टॉक पैसा बना के दे सकता है, कल ही सब जाके ले लेने हैं। और ऐसा शेयर बाजार में होता ही नहीं है। एक्चुअली में शेयर बाजार कब क्या करेगा वो सही पता है। हम लोग तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अपने गुणा भाग लगा सकते हैं। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं बाजार में जो बैठे हैं, यही सोच रहे हैं कि कल कहाँ कमाना है, परसों कहाँ कमाना है, आज कहाँ कमाना है। आप भी शायद इसी उम्मीद में हो और आप थोड़ा स्टॉक को डायरेक्ट कम पकड़ने की वजह थोड़ा वीडियो माध्यम से जरा जानकारी लेना पसंद करते रहते हो। तो मैं जिस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूं, इसकी चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरे को क्यों पसंद आ रहा है, क्या रीजंस है मेरे, वाई क्या है मेरा, क्यों क्या है, कि क्यों ये स्टॉक लेना चाहिए, क्यों पैसा बन सकता है इस स्टॉक में, और यहां से 2 महीने ऐसा टाइम फ्रेम क्यों दे रहा हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना समझना। पहले, स्टॉक कोई ऐसा खराब नहीं है, टुच्चा मुच्चा नहीं है, ट्रैपिंग नहीं हो सकती है, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, जितना लंबे समय रखोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा, ऐसा स्टॉक है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेस। जी हाँ, आपको याद होगा रिजल्ट से पहले भी मैंने इसे डिस्कस किया था, बट रिजल्ट्स के समय मजा नहीं आया। खुला तो था 4% गैप अप, लेकिन उसके बाद टूट गया था। आज इस शेयर में मूवमेंट देखो आप, मैंने आज दिन के दौरान भी कवर किया था, जब 4020 पे था ऊपर, उसके बाद 4180 इंट्राडे हाई लगा दिया इसने और क्लोजिंग आई है 4077 पे। तो पैसा तो इंट्राडे में बन गया। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इसमें आज हमने काम भी किया था दिन के दौरान, तो वो एक डिस्क्लेमर हो गया, निकल भी गए हम। बट अभी ये स्टॉक मेरे भी रडार पे है, पक्की बात है, जहां पे मैं खुद भी आपके साथ साथ मैं भी बैठा हुआ हूं, मेरे को भी दिख रही है तेजी, तो मैं भी बैठा हुआ हूं ताक में कि भैया मौका मिले तो खरीदे निकले, यानी कि आओ जी जाओ जी वाला काम हम भी कर सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर दे दिया। अब इस स्टॉक में क्या चीजें अच्छी दिख रही हैं दोस्तों, इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न है पहला रीजन। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में क्या चीज है वो देखिए आप। स्टॉक का 1 साल का चार्ट, अगर मैं, आप प्लीज अपने चार्ट पे जरूर खोलिएगा मोबाइल फोन में, मैं यहाँ पे चार्ट वगैरह नहीं डिस्कस कर पाता हूँ, कोशिश करेंगे जल्दी करने की हम भी। अगर 1 साल की बात करें तो जून में स्टॉक चलना शुरू हुआ 2200 रुपए से और तेजी आई 3000 तक, फिर कंसोलिडेशन में चला गया, बीच बीच में हाई दिखे। लगभग जनवरी में स्टॉक में, यानी लगभग 7 महीने बाद दोबारा 3000 से रैली बनी और रैली में लग गया 4600 का हाई और करेक्शन आई काफी तेज। हाई लगा आपके लिए जनवरी के बाद फरवरी 1 में और लो लगा फिर मार्च में 3200 दोबारा, यानी जितना भागा उतना ही गिर गया। फिर तेजी बनी और तेजी में 3600 3700 देखा, वहीं कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन का बॉटम बनाता है अराउंड 3600 रुपए के करीबी, डबल ट्रिपल बॉटम फॉर्म करता है और दोबारा ऊपर आ रहा है। अब जो 3700 का लेवल था ना वो निकाल रहा है। तो ये मेरे को लगता है पहला तो डबल बॉटम बड़े चार्ट्स पे फॉर्म कर रहा है, 3 महीने के चार्ट्स पे, 6 महीने के चार्ट्स पे डबल बॉटम फॉर्म करके ऊपरी रेंज 4600 की टेस्ट करने जा रहा है। टेस्ट नहीं करने जा रहा, ब्रेक करने जा रहा है। जी हाँ, यानी कि 4600 रुपए जो इसका 52 वीक हाई है एंड आई थिंक लाइफ हाई भी वही है, वो ये ब्रेक करने जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक और बड़ा रिलेशन बताना चाहूंगा, अंबर एंटरप्राइजेस क्या काम कर रहा है आप सभी को पता है। अंबर और डिक्सन टेक्नोलॉजी भाई भाई है एक तरीके से। डिक्सन बाप बोल लीजिए, ये बेटा बोल लीजिए। डिक्सन ज्यादा बड़े मूव देता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ज्यादा रिटर्न्स भी देता है, नो डाउट। डिक्सन टेक का चार्ट अगर मैं स्क्रीन पे लाऊं, सॉरी स्क्रीन पे कह रहा हूं, डिक्सन टेक का चार्ट अगर मैं देखूं तो इसमें ना आपकी जो तेजी बनी है दोस्तों, 8800 रुपए से वन साइडेड भागा है, 10300 रुपए हो गया है। लाइफ हाई पे लाइफ हाई हर दिन लग रहा है, लेकिन अंबर एंटरप्राइज अभी तक अपने 52 वीक हाई को ब्रेक नहीं कर पाया अपने रिजल्ट्स के बाद, और इसने रिजल्ट्स के बाद लाइफ हाई लगाया 9000 का, और 9000 का लाइफ हाई ब्रेक करने का 10000 हो चुका है, यानी लाइफ हाई से भी 12% ऊपर है। उसने अभी तक लाइफ हाई हिट नहीं करा है। अगर इसको और उसको मैं सिमिलर मूव कराऊं तो वो 5000 का होना चाहिए, क्योंकि लाइफ हाई 4600 का है, उसके बाद 10% ऊपर तो 5000 हो गया। लेकिन मैं उतना बड़ा प्ले नहीं करूंगा, उतना जो ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कर देंगे ना तो लालच आ जाता है, वो नहीं घुसेना दिमाग में। यहां पे हम अंबर एंटरप्राइज में क्या चीजें कर रहे हैं फॉलो समझिए। पहली बात तो लिमिटेड लेना है, क्योंकि गलत पड़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट है तो लॉस बुक करना पड़ जाता है कभी कभार जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो लॉस के लिए स्टॉप लॉस भी पास नहीं है, ये 2 चीजें नेगेटिव है, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास एग्जिट का भाव ही नहीं है। एंट्री एक चक्रव्यूह हो जाएगा हमारे लिए, जिसमें घुस गए, निकलेंगे कब पता नहीं। तो उसके लिए आप अपने आप को मजबूत कीजिएगा, एक अमाउंट तय करिएगा कि मैं इतना स्टॉप लॉस दूंगा, उसके लिए भी मैं बताऊंगा।
हमारा टारगेट से पहले एंट्री पॉइंट सुन लीजिए, 4000 के पास एंट्री पॉइंट है, मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है। वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, तो हो सकता है 4020 4030 आपको इंट्राडे में डिप मारे, वहां पे एंट्री मारनी है, मतलब मार सकते हो आप चाहो तो। और उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों वो 3850, ट्रेडिंग पर्पज से, टेक्निकल पर्पज से नहीं बन रहा है, ये मैं हवा में बात कर रहा हूं। और ऐसा मैं प्राउडली नहीं कह रहा कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर मैं टेक्निकल वैसे एक्चुअली 3850 जो है ना, 11 जून कल का कंसोलिडेशन का लेवल भी है जहाँ पे 2 घंटे समय बिताया है स्टॉक ने 3850 करीब, तो चाहो तो वो आप समझ लीजिए। अदरवाइज जो कि एक्चुअल सपोर्ट है वो काफ़ी डीप आएगा, तो वो मैं नहीं फॉलो कर पाएंगे हम लोग, वो अराउंड 3650 3700 के करीब आएगा, तो वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, काफ़ी डीप हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप या तो पर 3850 से पहले का कोई स्टॉप लॉस नहीं बन रहा, तो प्लीज़ उससे ऊपर लगाओगे तो बेकार है, या 3800 लगाना या 3850 का लगाना। टारगेट आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिएगा, 4200 का रखिएगा, जैसे ही अगर अचीव हो जाए तो बुक मत करना, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर खींच देना, थोड़ा बहुत चाहो तो 10-20% बुक कर सकते हो, देन 4400, देन 4600, इस तरीके से इस स्टॉक में प्ले कर सकते हो। ये स्टॉक है जो स्टॉक टू वॉच तो डेफिनेटली रहना चाहिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।